हमसे जबरन साइबर ठगी करवाई जाती है, नहीं करते तो मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेलना पड़ता। कई दिन भूखा रखते, कड़ी धूप में बिना हिले डुले एक ही स्थिति में घंटों खड़ा रखते, काम सही तरीके से नहीं करते तो मेंढक की तरह उछलकर चलने की सजा देते। शाकाहारी लोगों को मांस खिलाया जाता। कई लोगों से इतनी मारपीट की कि उन्होंने दम तोड़ दिया। हम भाग नहीं सकते थे क्योंकि पासपोर्ट उन लोगों के पास थे। पुलिस की पूछताछ में ये आप बीती बताई म्यांमार से मुक्त कराकर राजस्थान लाए गए युवकों ने। इन युवाओं को आईटी सेक्टर में अच्छे वेतन पर जॉब के लालच देकर म्यांमार ले जाया गया था। वहां इन्हें साइबर गुलाम यानी साइबर स्लेवरी बना लिया गया। हाल ही में 24 लोगों को म्यांमार के जंगल में बने आईटी पार्क से मुक्त कराया और राजस्थान लाया गया। अब राजस्थान साइबर पुलिस ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 500 से ज्यादा युवाओं के अब भी विदेश में फंसे होने की आशंका जताई गई है। 3 दलालों की भूमिका भी सामने आई है, जो लालच देकर युवाओं को विदेश भेज रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के लगभग 500 लोग अब भी विदेश में फंसे हैं। राजस्थान साइबर पुलिस की आशंका है कि ये भी साइबर गुलाम हो सकते हैं। साइबर पुलिस के अनुसार इनमें से ज्यादातर लोग झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन के हैं। जानकारी के अनुसार इनमें से अधिकांश लोग वो हैं जो होटल्स और आईटी क्षेत्र में भविष्य बनाने देश से बाहर गए थे। अधिकांश की उम्र 21 से 40 के बीच बताई जा रही है। पुलिस अब इनके परिवारों से संपर्क कर हकीकत जानने में जुटी है। इसी के साथ ऐसी ही एक सूची गृह मंत्रालय के पास भी है। इन दोनों सूचियों के आधार पर विदेशों में फंसे साइबर गुलामों को खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दौरान एक सूची सामने आई है। इस सूची में उन दलालों के नाम है जो इन लोगों को विदेश भेजते थे। अब इन दलालों पर केंद्रीय एजेंसियां शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। इस सूची में राजस्थान को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा है। राजस्थान के 3 दलालों के नाम सामने आए हैं जो बड़ी संख्या में साइबर गुलामी के लिए लोगों को विदेश भेज रहे थे। तीनों दलाल श्रीगंगानगर और नागौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दलालों ने कई बेरोजगार युवाओं को विदेश में ऊंचे वेतन का झांसा देकर ठगी के अड्डों तक पहुंचाया। ये दलाल मोटी रकम लेकर न केवल वीजा और टिकट की व्यवस्था करते, बल्कि युवाओं को साइबर ठगों के हवाले कर देते। सूची सामने आते ही राजस्थान साइबर पुलिस एक्टिव मोड में आ चुकी है। अब इन दलालों की जानकारी खंगाली जा रही है। पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही संबंधित थानों को इनकी जानकारी जुटाने और नजर रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जल्द ही केंद्रीय एजेंसियां भी इनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसी के साथ इन 3 दलालों की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। सूत्रों के अनुसार आने वाले 1 महीने के अंदर साइबर गुलामी से जुड़े इन मामलों पर कई और खुलासे होने की संभावना है। वहाँ पे इन्होंने कॉल सेंटर्स खोल रखे हैं और भाषा के आधार पर इनको विक्टिम का चिन्हीकरण करके इनको प्रत्येक दिन का टारगेट दिया जाता है कि $3000 कमाने या $5000 कमाने। कई युवा हैं जो होटल में या आईटी सेक्टर में रोजगार के नाम पे शायद गए हुए हैं और हो सकता है कि उनके साथ भी इस तरह का कुछ बंधक वगैरह बना कर इनसे करवाई जा रही हो।